पूरे भारत में मुसलमान रुस्वा हो रहा है, पीटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, इस्लाम को गाली दी जा रही है, नमाज को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। और मुसलमान कुछ उखाड़ पा रहा है? नहीं उखाड़ पा रहा। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ और जो थंबनेल पर आपने टाइटल देखा है, इससे बहुत सारे मुसलमानों के दिल आहत हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सीधा सीधा खुला खुला बोलूँगा। किसी को बुरा लगता है मुसलमान को तो भाई अभी इस वीडियो को यहीं बंद कर देना, लेकिन जो खरे और साफ़ सुथरे मुसलमान हैं ना, वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे और मेरा साथ देंगे। तो बड़ी ही नरमी और बड़ी सीधाई से और बड़े खुल्लम खुल्ला आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूँ कि आज जो मुसलमान पूरी भारत में रुस्वा हो रहा है ना, इसमें हम खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हमने छूट दी है कि वो हमारे सर पर चढ़कर मूत रहे हैं, वरना मुसलमान इतना कमज़ोर कैसे हो गया। आज हमारी जमातों पर रोक लगाई जा रही है, मस्जिद के अंदर जमात जा रही है तो पुलिस उनको भगा दे रही है, शहर से निकाल दे रही है। तो ये जमात वाले बड़े जो हिम्मत वाले बनते हैं, इतनी आसानी से हार कैसे मान गए। अब ये मत कहना अल्लाह पे छोड़ दिया, नहीं, अल्लाह भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ देते हैं, जो अपने लिए कदम उठाते हैं, तभी अल्लाह की मदद आती है। वरना जिब्रील इतने फ्री नहीं बैठे कि आपकी मदद के लिए जिब्रील अल्लाह भेजता रहेगा, चलो जाओ जिब्रील मदद करके आओ उनकी, नहीं। अब आप कहेंगे ऐसी बात क्यों कही जा रही है। 27 अगस्त को बनारस में मस्जिद के अंदर जमात गई और जमात मस्जिद में रुकी हुई थी। ये देखिए, मैं आपको पूरा नोटिस दिखा रहा हूँ और इस नोटिस को आप रोक कर पढ़ भी सकते हैं। कुछ चुनिंदा मस्जिदों में ठहरे जमातियों को कमिश्नरेट पुलिस ने सिर्फ बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर भेज दिया और फ्यूचर में यानी भविष्य में बनारस आने से इनकार कर दिया और कहा कि कभी यहाँ आइएगा मत। इस बीच कमिश्नरेट पुलिस ने मस्जिदों के मौलवियों और मुतवल्लियों को नोटिस जारी कर दिया कि भविष्य में जमात की कोई भी मीटिंग या अन्य आयोजन इस तरह के नहीं की जाने चाहिए, चेतावनी दी जा रही है आपको। भोज बाबा की मस्जिद में जमातियों में पुलिस पहुंची और सभी को मस्जिद से घसीट कर निकाल दिया और खदेड़ कर रेलवे स्टेशन पर भेज दिया गया। पुलिस ने नई सड़क, नदेसर समेत शहर के कई मस्जिदों में तबलीगी जमात के खिलाफ अभियान चलाया। जिन मस्जिदों में जमाती पाए गए सभी को रेलवे स्टेशन भेज दिया गया। मौलवियों को और मुतवल्लियों को, अंजुमनों को डराया और धमका कर उनको चेतावनी दे दी गई और जमाती वहाँ से निकल भी लिए, पतली गली पकड़ गए। अब आप समझ रहे हैं, मुसलमान भारत का खोखला हो चुका है। काफिर के सामने और अन्याय के सामने अब झुकना सीख चुका है। एक होता है सब्र करना, एक होता है जलील होना। ये जलील हो रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ हमारी ही गलती है। हमें कानून का कुछ नहीं पता, हम कानून का सहारा नहीं लेते। मुसलमान कौम में जो वकील हैं वो सिर्फ पैसे लेकर अपने फ़ायदे के लिए काम करना चाहेंगे, अल्लाह की राह में गरीबों के लिए कभी काम नहीं आएंगे, ना ऐसे मामले में सामने आएंगे। ना हमारे पास ऐसा एडवोकेट का कोई ग्रुप है मुसलमान संगठनों के पास कि वो हमें राय दें और ऐसे मामलात से हमें किस तरह से बचना है और किस तरह से हमें उनको टक्कर देनी है, नहीं पता। हकीकत यही है, कल तक कश्मीर के मुसलमानों के साथ ऐसा होता था तो हमारे कान पर जूं नहीं रेंगती थी। देखते ही देखते आज भारत के हर मुसलमान के साथ ये हो रहा है और अब हमें चुपचाप ये देखना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। और जुल्म सहना वैसा ही है जैसा जुल्म करना। अब दोस्तों, जितनी भी संस्थान हैं और उन संस्थानों में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो मुसलमानों पर हर तरह से हमला कर रहे हैं। जयपुर के जगतपुर में कैनरा बैंक के अंदर एक मुसलमान लड़की जब हिजाब पहन के एंटर करने की कोशिश कर रही थी तो गार्ड ने अंदर से लॉक करके एंट्री देने से इनकार कर दिया और कहा कि बुर्का अलाउड नहीं है।
पहली बात यह है कि अगर बुर्का अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी का ख़तरा है, कोई बुर्के के अंदर कुछ ला सकता है, तो मेटल डिटेक्टर या सिक्योरिटी मशीन होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप वो रूल दिखाइए जिस रूल में ये लिखा गया हो कि महिला बुर्का पहन के नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर ये पर्दा करना गलत है तो सनातन धर्म में भी घूंघट है, पर्दा है। बस वो बात अलग है कि यहाँ बुर्का बदनाम है और वहाँ हिंदुओं की वजह से, हिंदू धर्म की वजह से, बहुसंख्यक समाज की वजह से वहाँ सब गलत चीज़ भी सही है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो लड़की आप अब देखने वाले हैं, ये मुस्लिमा जो आप देखने वाले हैं, ये मुसलमान कौम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है कि कौम मोहम्मदी आज स्टैंड लेना भूल चुकी है। लेकिन कौम की एक लड़की ने अपना स्टैंड लिया। तुरंत देखिए किस तरह से सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, कैमरे का, मल्टीमीडिया फ़ोन का इस्तेमाल किया और तुरंत ये पूरी वारदात को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अब ये मामला आ चुका है। कैनरा बैंक और सरकार के तंत्र पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। भले ही उस लड़की को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन ये घटना दुनिया के सामने आ चुकी है और मोदी सरकार के मुंह पर एक और स्याही पोत दी गई है। ये वारदात मैं पूरी नहीं दिखा सकता, लेकिन जितनी दिखाऊंगा आप समझ पाएंगे कि किस तरह से मुसलमानों के बाइकॉट का षड्यंत्र चल रहा है और मुसलमानों को समाज से काटने की कोशिश की जा रही है बहुसंख्यक समाज के द्वारा। सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है। कौन सा बैंक, कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से। तो कौन सी गाइडलाइन है? मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को ताकि अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो ठीक है, मुझे गाइडलाइन दिखाओ आप कौन सी है। अगर अलाउ है तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक हाँ तो मुझे जो अलाउ नहीं लिखा हुआ यहाँ अलाउ नहीं है, वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुर्का यहाँ अलाउ नहीं है। आपसे कोई इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं मनीष साहब जी अगर अलाउ करते हैं तो मेरी तरफ से कोई हाँ ठीक है, मुझे सर से बात कर, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी है जहाँ बुर्का अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है, बताइए। आ जाओ। बुर्का कहाँ अलाउ नहीं है? कौन सा बैंक में अलाउ? मैं फर्स्ट बैंक में यहाँ पे कि बुर्का अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों अलाउ नहीं है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। ये आप बैंक की प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। क्या प्रॉपर्टी कर सकती हूँ मैं? आप अलाउ नहीं है बैंक में। नहीं तो फिर आप ये भी अलाउ नहीं, बुर्का वाला क्यों नहीं अलाउ नहीं है बुर्के में? बुरके में आ रहे हैं, कोई मना नहीं करे, पर मना किया है मेरे को गार्ड ने, आप इनसे पूछे मेरे को क्यों मना किया कि हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि है ना बुर्का अलाउ एक नहीं मिनट है। आप ये बंद करेंगे? नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, पहले मुझे बताएं। मैं नहीं दूंगा जवाब, पहले बंद करो। नहीं क्यों? तो बंद क्यों? आप नहीं कर जवाब सकते आप, बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो आप। फिर हमें बैंक में बुर्के में अलाउ क्यों नहीं है? अरे आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? इस एक लड़की ने पूरे मुसलमानों को संदेश दिया है कि जुल्म के खिलाफ, गलत बात के खिलाफ तुरंत बोलो। लेकिन यहाँ मुसलमान अपनी बचाने के लिए कि सोचता है हमारी बच जाए, जो हो रहा है होने दो, लेकिन अगले दिन आग उस तक ही आती है। ये लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुल्लम खुल्ला हिंदू आतंकवादी ये कह रहे हैं कि अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, देश में इनको रहने नहीं देना। यानी अल्लाह का नाम बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन मुसलमान इस पर भी, यानी कानून अगर एक धर्म को गाली बकने पर गिरफ्तार नहीं कर रहा, तो भाई हम विरोध तो कर सकते हैं कि हमारे अल्लाह को गाली तो न बको। लेकिन ये मुर्दा मुसलमान संविधान से भी दूर रहना चाहते हैं, कानून समझना नहीं चाहते हैं
और कानून और संविधान की बात सोचने की क्या नौबत है। अरे वो तुम्हारे परवरदिगार को गाली बक रहे हैं, तुम सोशल मीडिया पर 2 लाइन तक नहीं लिख पा रहे हो। कमाल है ना। जी हाँ, हरियाणा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जा रही है और प्रशासन जानबूझकर ये होने दे रहा है। अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, देश के गद्दारों को गोली मारो सड़को, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो सड़को। इस समय विरोध प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय असंध में पहुंच चुका है, जहां पर एसडीएम असंध को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तस्वीरें आप असंध के एसडीएम कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा के नूह मेवात में हुए हिंदू संगठन पर योजनाबद्ध तरीके से हमले के विरोध में हिंदू संगठन यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर सौंपने के लिए जा रहे हैं। तो तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सभी हिंदू संगठन यहाँ पर संगठित होकर इकट्ठे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सड़को, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो सड़को। देखा दोस्तों, सफ़ेद खून हो चुका है मुसलमानों का। एक शब्द कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शस्त्र कला के नाम पर मध्य प्रदेश से लेकर देश भर के कोने कोने में हिंदू संगठन नौजवानों को, हिंदू युवतियों को बंदूक, तलवार, कटार, लाठी चलाना सिखा रहे हैं। और ये सब मीडिया के सामने, डिजिटल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन मजाल है कि प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करे नहीं, क्योंकि सरकारी आतंकवाद जारी है और सरकार मुसलमानों के कत्लेआम को प्रायोजित कर रही है और होने दे रही है कि जो हो रहा है होने दो और मुंह बंद कर लो और आंख बंद कर लो। देखिए, इस बार हमारी यह रहेगी कि जितने भी हिंदू धार्मिक त्यौहार रहेंगे, उन धार्मिक त्योहारों में जिहादी मानसिकता को किसी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी। अभी तक तो इंदौर में परंपरा थी और कहीं ना कहीं कुछ जिलों में थी। अब पूरे मालवा प्रांत में ये हम पूरी वो निभाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जिहादी मानसिकता के लोग जो हमारी छोटी बहली बस्ती उनको बहलाकर उनके साथ में लव जिहादी घटना करते हैं, हम ऐसे त्योहार पर उनकी एंट्री कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक तो हमारे बजरंगी भाई यह उन्हें रोकते थे, पर अब हमारी जो दुर्गा वाहिनी की बहनें, माँ शक्ति की बहनें, अब उनको भी हम तैयार कर रहे हैं, शस्त्र कला के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बजरंग दल ने अखाड़े तैयार करे हैं और अखाड़े के माध्यम से उन्हें शस्त्र कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसी बहनों को शस्त्र कला का प्रशिक्षण कर और जिहादी लोगों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब बहनों की सुरक्षा करेगी और गरबा पंडाल में बहनें जाएगी और जिहादियों पर नजर रखेगी। शस्त्र कला के माध्यम से उन्हें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन प्रशिक्षण का सही उपयोग अब किया जाएगा, क्योंकि जिहादी मानसिकता के लोग बेला भुतलाकर हमारी हिंदू भोली भाली बहनों को अपना धर्म छुपाकर, अपनी आईडी पर छुपाकर उन गरबा पंडाल में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ इसी गरबा पंडाल में जिहादी एंट्री करते हैं, रक्षाबंधन पर कभी भी ये इनकी एंट्री नहीं होती है। गणेश पंडाल और इसको लेकर भी इसी तरह की रूपरेखा पे काम करेंगे। गणेश पंडाल में भी अगर जिहादी मानसिकता मतलब एंट्री होगी तो भी हमारे बजरंगी भाई उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे और उनके लिए हर प्रकार का हमारी लड़कियां तैयार की जा रही है। अभी तो हर प्रखंड स्तर पर हमने पूरे हर प्रखंड पे शस्त्र कला का बलोपासना केंद्र चालू करा है। बलोपासना केंद्र के माध्यम जो छोटे बच्चे युवाओं को और छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को भी और बड़ी बच्चियों भी जिसमें जिनसे उनको माइंड वेस्ट किया जाता है, हिंदू धर्म के प्रति कट्टर किया जाता है। मैंने 3 दिन पहले बोला था कि अपने बच्चों के स्कूलों में नज़र रखिए, बच्चों को समझाइए, उनसे पूछिए कि उनके हिंदू टीचर, गैर मजहबी टीचर उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे मामले अब देश भर से आ रहे हैं। ये हो पहले से रहा है लेकिन सामने अब आ रहे हैं।
इसी तरह से कर्नाटक में एक महिला हिंदू टीचर ने 2 मुस्लिम छात्रों से ये कहा क्लास में कि ये हिंदुओं का देश है, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। जी हाँ, सोचिए, ऐसे टीचर जिसकी ये मानसिकता हो, क्या बच्चे को, आपके बच्चे को प्रैक्टिकल में मार्क्स देंगे? क्या ऐसे बच्चे को वो सही शिक्षा देंगे? क्या वो उनको मार्क्स देकर, या ऐसी कौन सी गारंटी है जो इतनी नफरत रखता हो वो आपके बच्चे को फेल नहीं करेगा? बहुत गहरी और बहुत ज़रूरी बात पर आपका ध्यान लेके जा रहा हूँ, समझ के देखिए। अब बहरहाल ये मामला सामने आने के बाद महिला आतंकवादी हिंदू गंद टीचर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन ट्रांसफ़र से क्या होगा, ये जहर तो खुद मोदी ने फैलाया है। भारत के प्रधानमंत्री जो आरएसएस के नीति पर चल रहे हैं, उन्होंने और उनकी चुप्पी ने नफ़रत को इतना फैला दिया है कि आज स्कूलों के अंदर जो हमारा गुरु है, गुरु तक मुसलमानों से नफरत कर रहा है, और इस कदर नफरत कर रहा है। बात अगर भाजपा की और बात अगर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की और उनकी मानसिकता की आई है, तो भाजपा की मानसिकता आपको बताऊं, भाई बहन को गाली देने में भी पीछे नहीं है। रक्षाबंधन अभी गुजरा है और ऐसे में ये गंद कितने बड़े गंद हैं, आपकी स्क्रीन पर भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डला हुआ वीडियो मैं एज इट इज़ लगा रहा हूँ, सामने आपके मौजूद है। एक होते हैं नीच, उसके बाद आते हैं भाजपाई। भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर इतनी गंदी टिप्पणी कि संग में पैदा हुए नीच संग ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, राजनीति को इतना नीचे मत गिराइए, हम आपसे अपील करते हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ को, जो हाथ पकड़ा हुआ है या साथ में वो खड़े हुए हैं, उसको हाईलाइट करके कुछ और दिखाने की कोशिश की है। भाई बहन के एक पवित्र, एक पाक रिश्ते को गंदा और झूठा बताने की कोशिश की है। ऐसी मानसिकता जहां हो, सोचिए वो क्या खाक सनातन की इज्जत करते होंगे और वो खाक इंसानियत की इज्जत करते हैं जो भाई बहन के रिश्ते पर थूक रहे हैं। लानत भेजिए ऐसे लोगों पर। मध्य प्रदेश के खंडवा में तुलसी सिलावट भाजपा का नेता चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए किसानों के बीच पहुंचा। हालात इतने बुरे कि किसानों ने घेर लिया और बिजली पानी की कमी को रगड़ के रख दिया और ऐसे ऐसे सवाल किए कि भाजपा नेता के पसीने छूट गए। उसको उम्मीद नहीं थी कि जनता अब गरीबान पकड़ के हमसे पूछ लेगी सवाल। देखिए, खैर इतना तो क्लियर है कि जनता जाग रही है और भाजपाई हर जगह जलील हो रहे हैं। वक्त है अब मणिपुर के अपडेट देने का। सिर्फ एक ही रिपोर्ट से मणिपुर के हालात आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। बीबीसी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट काफ़ी डिटेल्ड में है और जो मेरे पास रिपोर्ट है अगर वो बता दूं तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो बीबीसी पर है। इम्फाल में आखिरी बचे कुकी परिवार को रातों रात हटा दिया गया। यानी इम्फाल में जो ईसाई आखिरी परिवार रह गया था, सारे के सारे मणिपुर से बेचारे अपने घर को छोड़कर फरार हैं, गायब हैं। आखिरी परिवार को भी वहां से हटा दिया गया है क्योंकि हिंदू मैतेई समुदाय के आतंकवादी घरों को लूट रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं और महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं। मजाल है 4 महीना हो चुका है इस चीज़ पर कोई काबू हो।
मोदी 2 मिनट बोलकर इसमें निकल लिए और वो भी संसद के बाहर। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं, गलती आपकी है कि आपने भाजपा का दबाया है। 2024 में भाजपा का बटन दबाने से पहले सोच लीजिएगा। देश में इतना बुरा हाल है कि अब जो जज हैं वो भी खुलकर बोलने लगे हैं। जो पूर्व जज हैं, वैसे जज हिम्मत नहीं करते हैं कि सच बोल सके और मोदी की नीति के खिलाफ कुछ बात कह दे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस पूरी रिपोर्ट को रख रहा हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज ने बड़ी बात कही है। रिटायर्ड जज एपी शाह ने जो बात कही है वो आपके दिमाग को झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है। सरकार अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। मुसलमानों के घरों को बिना किसी कोर्ट के आदेश के तोड़ रही है, जो कि गलत है। यह कृत्य निर्दोष गरीब परिवारों के लिए विनाशकारी साबित होता है, लेकिन अदालत इन तमाम मामलों को मूक दर्शक बनकर देख रही है। मुसलमानों को और पिछड़े लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और सरकार लगातार ये काम कर रही है और सब के सब चुपचाप देख रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक बात है और आपको लग रहा होगा कि मैं मोदी की तरह आपके सामने लंबी लंबी छोड़ रहा हूं या बीजेपी आईटी सेल की तरह कोई झूठ बोल रहा हूं। लिहाजा आपके सामने रिटायर्ड जज एपी शाह का वो पूरा बयान वीडियो के जरिए सामने रख रहा हूं। बस दुआ ये करूंगा कि अमित शाह जी और मोदी जी और भाजपा इनका काम न करवा दें। जी हाँ, क्योंकि जो भी खिलाफ बोलता है अचानक से वो गायब हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये जज साहब और इनकी जान सही सलामत रहेगी। सुनिए। Vision is outrageously outdated, is putting it mildly. People are not defined by geography or religion, just as democratic nations are not chambers of rigid uniformity or isolation. Nevertheless, this clamorous view is being propounded in India today still to a point where minorities are living lives in fear and with some truth that their citizenship has been reduced to second-class existence. Incidents like those that took place in Nuh or even in Delhi perpetuate this feeling. Extrajudicial tools like encounter killings, panchayat bans on traders from minority communities, and bulldozer politics have exacerbated this situation. The last situation is something that particularly troubles me. The bulldozer today has become a symbol of power that is wielded without legal sanction or authority. Innocent lives and livelihoods are lost with no respite in sight. It involves the physical demolition of homes on the mere suspicion that maybe someone living there has participated in riots or indulged in some form of criminal violence or activity. Beyond the act of demolition, there are devastating consequences for entire families and communities. Who will help them to rebuild their destroyed lives, not just their homes? Does the state realize the grave implication of its machismo display? Those responsible for maintaining the rule of law, like courts, remain silent spectators. If I am not mistaken, there has not been a single case where innocent victims have found justice. When occasionally a bench, like in the Punjab and Haryana High Court, so moto questions the strong arm of the state, the case itself is taken away. The same story has played out in the case of hate speeches as well. Politicians and politically backed media outlets routinely foster communal hate. State and local governments are either complicit or inert. The Supreme Court tried to curb hate speech, but to no avail, and the cycle of violence and hatred continues. देखा दोस्तों, अब किसी जज ने, चाहे वो पूर्व जज हो, बोला तो है सच कम से कम। नफरत का दौर है। दूसरी तरफ अब वक्त है अगली खबर का। जब इनकी दुकान चलना बंद होती है तो इनको पता होता है कि हमें क्या बात बोलनी है। एग्जाम्पल के तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान में थोड़ी सी गिरावट आई
तो फिर से उसने बयान दिया कि भारत राम राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की ही चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। जबकि इस बंदे को मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई साहब कान खोलकर सुन लीजिए। भारत के मुसलमान भगवान श्री राम का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत राम राष्ट्र हो गया, बल्कि हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का राष्ट्र है। तुम्हारा ये हिंदू राष्ट्र का सपना न कभी पूरा हो सकता है न कभी होगा इंशाअल्लाह। और हम आपको चुनौती देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तुम चारों वेदों से साबित करके दिखाओ कि कौन से वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है और हिंदू शब्द कहाँ से आया है, और हिंदू और सनातन धर्म में कोई कनेक्शन है। हिंदू कोई मजहबी नहीं है मेरे दोस्तों। इन जो सीनियर हिंदू हैं, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, वो खुद ये बात को कह चुके हैं कि हिंदू है ही नहीं, हिंदू कुछ भी नहीं है। अगर कोई है मजहब तो सनातन है। लेकिन बस ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, वही चल रहा है। दोस्तों एक गाना है, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया, हाँ मेरे रस के कमर, हाँ उसकी एक लाइन है, वो तमिलनाडु के सीएम के बेटे पर बिल्कुल फिट बैठ गई है। उस अकेले इंसान ने ऐसा एक बयान दे दिया है कि टनाटन में आग लग गई है। जितने भी टनाटन 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 करते हैं सब में आग लग गई है और भाजपा हिलकर रह गई है। आपको बता दूं कि स्टालिन के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर हमला कर दिया है। जी हाँ, जिसके बाद भाजपा बौखलाई फिर रही है, क्योंकि सनातन के नाम पर ही तो वोट मांग रही है। और इंडिया अलायंस को भी लपेटा गया है कि आखिर इंडिया अलायंस इस पर खामोश क्यों है। वक्त अगली खबर का। सहरसा के इलाके में एक हिंदू स्कूल के अंदर एक जो डायरेक्टर है स्कूल का, उसका बेटा जिसका नाम समृत विश्वास है, स्कूल डायरेक्टर सहरसा का है, उसने 2 साल लगातार एक माइनर लड़की का बलात्कार किया। और बड़ी बात यह है कि अनीता मिश्रा जो महिला टीचर थी, वो इस बलात्कार में मदद कर रही थी प्रिंसिपल के लड़के की। जो लड़की है उसने बताया कि 2017 से लेकर 19 तक उसका बलात्कार किया। अनीता मैडम रखवाली करती थी। प्रिंसिपल का बेटा जो था विश्वास, वो ऐसा विश्वासघात करता था कि मुझे क्लासरूम में लेके जाता था और अनीता मैडम बाहर पहरेदारी करती थी और वो मेरा बलात्कार करता था। मेरी वीडियो बना चुका था और धमकी देता था कि अगर तुमने किसी से कहा तो वीडियो वायरल कर दूंगा। बहरहाल सनातन धर्म में बलात्कारियों को इसी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और बलात्कार को बड़ी बात नहीं मानी जाती। इसी वजह से मुसलमान अगर कोई बलात्कारी मिल जाए तो शोर मचाया जाता है, लेकिन अगर उनके धर्म का कोई हिंदू मिल जाए बलात्कारी तो इस खबर को दबाया जाता है। अब कोई नहीं पूछेगा कि एक महिला, एक लड़की का, हिंदू लड़की का बलात्कार करने वाला हिंदू बलात्कार क्यों कर रहा था और हिंदू महिला बलात्कार करवा रही थी। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त सारे गुफापुत्र चुप हैं। भाई साहब हकीकत यह है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म का अपमान करने वाला, देवी देवताओं का अपमान करने वाला अगर कोई है तो ये भाजपाई नेता ही है। मेरे दोस्तों ये देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का नेता शिवलिंग पर ही हाथ धो लेता है। आज इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद सनातन सनातन चीखने वाले जितने भी चिमकैंडी हैं, सब के सब मुंह बंद करके बैठे हैं। जितने भी 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लवड़े ने भुज्यम हैं, सारे के सारे अपने मुंह में लवड़े ने भुज्यम फंसाकर खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनके बाप की पार्टी का नेता शिवलिंग के ऊपर हाथ धो रहा है। अगर कोई और पार्टी होती और राहुल गांधी का कोई मामला होता तो अभी तक हलक फाड़ फाड़ कर छींक रहे होते।
अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं तो भाजपाइयों का इतिहास खोलकर देख लीजिए। एक पुराना वीडियो है जिसमें भाजपा का दिग्गज नेता संसद में खड़ा होकर भाजपा का नेता अपने ही देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, जिस पर सारे जो सारा दिन सनातन सनातन चिल्लाते हैं अपने मुंह में गुफापुत्र लवड़े ने भुज्यम फंसाए खामोश रहे थे। सुनिए कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। भाजपा का मकसद सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। पूरी प्लानिंग के तहत अपने ये कुत्तों को, पालतू कुत्तों को मैदान में छोड़ते हैं और इनके पालतू कुत्ते मुसलमानों को और इस्लाम को और लगातार पैगंबर इस्लाम को गाली बकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऐसा ही पालतू कुत्ता बीजेपी का अरुण यादव नाम का मौजूद है, जिसका ये ट्वीट लगा रहा हूं, जिसने लिखा था कि मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आता है। और एक तरफ काबे शरीफ की तस्वीर और एक तरफ शराब की तस्वीर इसने पोस्ट किया था, ट्वीट किया था। बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ, तो बीजेपी ने अपने इस पालतू कुत्ते को जंगली कुत्ता बताकर आवारा कह के छोड़ दिया और कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और इसको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया। 15 महीने के ठीक भीतर ही भीतर बड़ी ही चालाकी और चतुराई से आपकी स्क्रीन पर इस लेटर हेड को देखिए, उसी कुत्ते अरुण यादव को दोबारा से बीजेपी में डाल लिया गया है और बीजेपी हरियाणा में आईटी सेल का चीफ इसको बना दिया गया है। पहले ही नंबर पर इसका नाम मौजूद है। ये बीजेपी का काम है और बीजेपी इसी तरह से आतंकवादियों को और अपने पालतू कुत्तों को मौका पड़ने पर अकेला छोड़ देती है और मौका देखते ही वापस खबर अगली। जब कोई बलात्कारी या क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो तुरंत भाजपाई और भाजपा के कुत्ते और संघ के जानवर और संघी गोदी मीडिया उसका मजहब चेक करती है और अगर मुसलमान निकलता है तो चीखना शुरू कर दिया जाता है और अगर सनातन धर्म से निकलता है तो पूरी तरह से ऊपर से पीछे तक का जोर लगाकर खबर को दबाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से आकाश नाम के एक 28 साल के बलात्कारी ने 85 साल की एक महिला का, जो घर में अकेली थी, घुसकर बलात्कार किया। 85 साल की बुढ़िया का, एक वृद्ध औरत का बुरी तरह से बलात्कार किया, जिस्म को नोचा, होठ को ब्लेड से काटा। यह मामला शांत हो गया था, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की जो कर्ता धर्ता है स्वाति मालीवाल, उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और दिल्ली में लोगों के अंदर जब गुस्सा जागा और मुर्दा लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया तो दिल्ली पुलिस ने हरकत करी और उस 28 वर्षीय आकाश सनातनी हिंदू धर्म से आए हुए बलात्कारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस खबर को जिस तरह से बताना चाहिए था, आप लोगों को दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया गया। लेकिन आप अब यहाँ तो देख रहे हैं तो वाजिब है कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करें। एक होता है झूठ, एक होता है महाझूठ और एक होता है नरेंद्र दामोदर मोदी। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, नंगई है भाई। ये जो चीज़ आज चप्पे चप्पे में है हिंदुस्तान के, उसको किस तरह से ये आदमी झुठला रहा है। भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री शक्तिमान मोदी ये कह रहे हैं कि भारत में भ्रष्टाचार नहीं होगा। अरे तो आप पिछले 10-15 साल से झाड़ू मार रहे हो क्या, पोछा मार रहे हो क्या? अब खत्म नहीं होगा तो कब खत्म होगा? जातिवाद नहीं होगा, जातिवाद तो सबसे ज्यादा आपने पैदा किया हुआ है। और सांप्रदायिकता, भाजपा से, भारत जलाओ पार्टी से ज्यादा सांप्रदायिकता कौन फैलाता है? दोस्तों आप देख रहे हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है। दूसरी तरफ मैंने तमाम लोगों को बार बार कहा था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में भी हिंदू मुसलमान चल रहा है। अपने बच्चों से कहिए, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कहिए, बेटा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो बताओ। दोस्तों दिल्ली में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर भी जहर फैला हुआ है। बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं
वो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। मौका मिलते ही मुसलमान साथियों के साथ वो क्या करेंगे आप सोच नहीं सकते। हमने कहा था कि अगर आप कोई ऐसी वारदात देखते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं razagarafi@gmail.com पर। तो हमें एक जानकारी हमारे एक व्यूअर ने हमको दी जो दिल्ली के एक पॉश और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस लेना पड़ता है। स्क्रीन पर मैं भाई का ईमेल दिखा रहा हूं, जिस ईमेल के अंदर उन्होंने ये अपनी शिकायत और जो खबर है वो दी है। नाम मैं हाइड कर रहा हूं क्योंकि भाई ने कहा, हमारे व्यूअर ने कहा कि नाम ना बताइएगा। व्यूअर हमारे बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जहां मैं हूं उस क्लास में सिर्फ 2 मुसलमान हैं। मेरा जो दोस्त है हिंदू, जो बहुत तमीज़ और मोहब्बत से बात करता था, बड़े ही तमीज़ से बात करता था, इस यूनिवर्सिटी दिल्ली दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बताया है उन्होंने, साथी ने, हमारे व्यूअर ने, कि उसने अचानक से स्टेटस लगाया। वो स्टेटस ये है दोस्तों, देखिए स्टेटस का स्क्रीनशॉट उन्होंने हमें अटैच करके भेजा है मेल में। तो उन्होंने बताया कि स्टेटस हमारे साथी ने लगाया और उस स्टेटस पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि नीचे लिखा हुआ है सीरियस डिस्कशन गोइंग ऑन टू मेक इंडिया हिंदू राष्ट्र। जो हमारा व्यूअर है उनके दोस्त आलोक नाम का जो बंदा है, उन्होंने स्टेटस ऐसा लगाया। तो यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहां बच्चों को टेक्नोलॉजिकल पढ़ाई करवानी चाहिए, वहां भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं और आगे दंगा कैसे करना है, कत्लेआम कैसे करना है, शायद ये सिखाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, पुख्ता रिपोर्ट इसकी बननी चाहिए, पूरी तरह से इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपके यहाँ आसपास भी ऐसा हो रहा है तो ईमेल आप हमें कर सकते हैं, वीडियो बनाकर भेजिए, फ़ोटो खींचकर भेजिए, अटैचमेंट बनाकर भेज दिए और हमें आप मेल कर सकते हैं razagarafi@gmail.com पर। हमारा वादा है, जैसे हमने इन भाई का नाम नहीं खोला है, बिना आपका नाम खोले ये सारी जानकारी हम देशवासियों तक पहुंचाएंगे। आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को, खासकर हमारी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ख़ानदान में आपकी अगर इज़्ज़त है और रौब है और आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात मान सकते हैं, और ख़ानदान के कुछ परिवार में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो घर से बाहर जाती हैं, बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, आप घर ख़ानदान के व्हाट्सएप पर फालतू चीज़ भेजने के बजाय ये वीडियो के लिंक उनको भेजिए। बुज़ुर्गों से अपील है, नौजवानों से अपील है कि अपने अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी आप लीजिए और हमारी नेशनल प्राइम टाइम वहाँ तक पहुँचाइए। क्योंकि अगर आपके घर और ख़ानदान की लड़कियाँ और बच्चे, लड़के जो घर से बाहर जाते हैं, ख़ासकर मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने हमारी नेशनल प्राइम टाइम को देखना शुरू कर दिया तो यकीनन फिर माँ बाप को उनको कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं उनके भाई की तरह, उनके घर वालों की तरह, क्योंकि आप मेरे परिवार का ही हिस्सा है, मेरा परिवार है, मैं आपको खबर भी दिखाता हूं और आपको खबर के ज़रिए सतर्क करता हूं कि क्या क्या मार्केट में हो रहा है, समाज में क्या क्या चल रहा है। नई साजिश, नए कांड, नया बवाल, नया जाल, मुसलमान लड़कियों के खिलाफ, मुस्लिम कौम के खिलाफ क्या चल रहा है, मैं सब बताता हूं। हकीकत यही है कि जानकारी ही आपका बचाव है, लिहाजा शेयर किया कीजिए। साथ में दोस्तों, हमारी कौम, मैं अभी शिकायत बता रहा हूं, हमारी कौम इसलिए पीछे है क्योंकि हमारी कौम काम नहीं करना चाहती। हमारे आज के जो नए बच्चे हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम 1 घंटा काम करें और हमें 2 लाख रुपए महीना मिल जाए। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, कोई भी हमारी कौम में मेहनत करना नहीं चाहता। अभी कुछ वक्त पहले हमने एडिटर की एक जॉब निकाली, एडिटर की जॉब निकाली तो लोगों ने, मुसलमान लोगों ने खूब दबाकर रिज्यूमे भेजा। उनमें से 80% जाहिल, जिन्होंने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, वो हिंदी में ऊपर लिख के दे रहे हैं कि रज़ा भाई आप हमको जो है नौकरी दे दीजिए, हम बड़े परेशान हैं, हमारे अम्मी बीमार है, हमारा अब्बा बीमार है। ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन उन बेगैरतों से ये कोई पूछे कि तुम्हें कंप्यूटर पर हम बिठा देंगे तो एडिटिंग करोगे कैसे?
तो जब तुम एडिटिंग कर नहीं पाओगे, तुम कुछ हमें दे नहीं पाओगे, हम अपलोड कुछ कर नहीं पाएंगे, हम आपकी सैलरी जनरेट कर नहीं पाएंगे, तो गुफा में हाथ डाल के आपको पैसा देंगे? कहाँ से देंगे? लेकिन ज़्यादातर हमारी कौम का यही हाल है। जिस इंसान को थोड़ा बहुत एडिटिंग आती है, जब उसका इंटरव्यू लिया तो जिसने कभी ज़िंदगी में पिछली कंपनी में 20,000 रुपये भी नहीं कमाए, वो हमसे 40,000 रुपये की उम्मीद कर रहा है कि हम उसको 40,000 रुपये देंगे और वो 4 से 5 घंटे हमारे यहाँ काम करेगा। यानी हमारी कौम की ये हमसे तवक्को है। बल्कि होना ये चाहिए कि हमारी कौम के लोगों को कहना चाहिए, रज़ा भाई हम 5 नहीं, हम 8 घंटे काम करेंगे, क्योंकि आप पैसा भी भरपूर दे रहे हैं और ये तो दीन और देश की खिदमत है। लेकिन नहीं, मैंने अपने 2 साल में, यानी टोटल 3 सालों में ये देखा है, जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं और पैसा चाहते हैं। हराम का रज़ा भाई छाप रहे हैं नोट, बस हमको देते रहें। और पिछले कुछ वक्त तक जिस व्यक्ति को, जिस लड़के को हमने ट्रेन किया 2 साल तक, और 2 साल उसने हमारे साथ काम किया, लगभग 1.5-2 साल, उसको कुछ नहीं आता था, उसको मैंने सिखाया, पढ़ाया, एडिटिंग सिखाई, एक्सपर्ट किया। एक्सपर्ट करने के बाद उसकी स्पीड ही गायब हो गई। जहां दिन में वो 4 वीडियो कर रहा था, 1 वीडियो करने लगा। हमने कहा भाई इसे क्या हो गया? जब जांच पड़ताल हमने अपने तरीके से की तो पता चला कि यहाँ ऑफिस में आके 1 वीडियो करता है हमारी, और हमारे ही कंप्यूटर पे बैठ के चुपके चुपके अपना चैनल बना चुका है और अपने चैनल की वीडियो एडिटिंग करता है। तो एक तो हमारी कौम में कोई वफादार मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। चाहते हैं हराम का पैसा मिले और यूं ही देते रहे रज़ा भाई पैसा। हम तो अल्लाह वाले हैं, रज़ा भाई भी अल्लाह वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो रज़ा भाई यूं ही नोट देते रहे हमको, हम 1 वीडियो करें और हम अपना चैनल खोल लें। तो यही तो बात है, जब आप सीढ़ी पर चढ़ने से पहले चाहते हो कि हम आखिरी सीढ़ी पर चढ़ जाएं, तो आप कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ बताई है मैंने आपको जो हमारी कौम की सबसे गंदी चीज़ चल रही है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।